चले जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ओडिशा के 1100 ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार, कहा स्कूल अस्पताल नहीं तो वोट नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बलंगीर ओडिशा के लगभग 1100 ग्रामीणों ने स्कूल और अस्पताल की मांग को लेकर लोकसभा चुनाव के मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों ने स्कूल अस्पताल नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए। एक ग्रामीण ने कहा कि क्षेत्र में हाई स्कूल की जरूरत है, जिसके लिए कलेक्टर को 9 महीने पहले पत्र भेजा गया था, पर मांग पूरी नहीं हुई। जयंत सिन्हा ने बीजेपी के कामों से बनाई दूरी व नहीं डाला वोट, पार्टी ने भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी ने पार्टी के कार्यों में रुचि न लेने को लेकर पार्टी केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस भेजा है। पार्टी ने नोटिस में लिखा है कि सिन्हा ने अपनी संसदीय सीट हजारीबाग झारखंड से बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल के लिए प्रचार नहीं किया और लोकसभा चुनाव में वोट भी नहीं डाला। हजारीबाग में सोमवार को मतदान हुआ था। कंगना रनौत पर हमला करना कायराना, जनता माफ नहीं करेगी, हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार व अभिनेत्री कंगना रनौत और उनके काफिले पर लाहौल स्पीति में हुए कथित हमले पर कहा है कांग्रेस अब कायराना कृत्य पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि प्रदेश के लोग देवभूमि की बेटी के खिलाफ इस कायराना हमले को माफ नहीं करेंगे। केजरीवाल ने पत्नी सुनीता को बताया झांसी की रानी, कहा निभाई सारी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली में सोमवार को चुनावी प्रचार के दौरान अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को झांसी की रानी बताया। केजरीवाल ने कहा कि आज मैं चुनाव प्रचार में अपनी पत्नी को लेकर आया हूं। मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों का हालचाल अपनी पत्नी के जरिए जाना करता था। यूपी में अखिलेश यादव की रैली के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़कर उनकी कार तक पहुंची बेकाबू भीड़। जी हां दोस्तों, आपको बता दें संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की रैली के दौरान हंगामा हो गया और समर्थकों की बेकाबू भीड़ सुरक्षा घेरा तोड़कर उनकी कार तक पहुंच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान बेकाबू भीड़ ने बैरिकेटिंग, कुर्सियां और कूलर भी तोड़ दिया। संत कबीर नगर लोकसभा सीट से लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद सपा के उम्मीदवार हैं। बंगाल में वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के चलते सीएम ममता के भाई नहीं दे पाए वोट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई बाबुन बनर्जी मतदाता सूची में नाम नहीं होने के चलते सोमवार को हावड़ा लोकसभा सीट पर हुए मतदान में वोट नहीं डाल पाए हैं। बकौल रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबुन वोट डालने मतदान केंद्र पर गए थे, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। वहीं टीएमसी ने कहा कि चुनाव आयोग ही बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ है। हरियाणा में सीएम योगी के सम्मान में निकाली गई बुलडोजर रैली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सिरसा हरियाणा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सम्मान में सोमवार को बुलडोजर रैली निकाली गई और यह रैली कथित तौर पर 3 किलोमीटर लंबी थी। इस रैली को हलोपा सुप्रीमो व विधायक गोपाल कांडा ने रवाना किया था। वहीं इस रैली पर विपक्षी दल कांग्रेस व इनेलो ने सवाल भी उठाए और इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी ने पत्नी नीता व बेटे आकाश के साथ डाला वोट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुंबई में सोमवार को उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी नीता व बेटे आकाश के साथ लोकसभा चुनाव के लिए मतदान किया। नीता ने लोगों से मतदान करने की अपील कर कहा वोट डालना हमारा अधिकार और जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान हुआ है। 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी, बोले अमित शाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के हिसार में एक चुनावी जनसभा में कहा है कि कांग्रेस के शहजादे राहुल बाबा ने 2024 के चुनाव की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी, लेकिन 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। वहीं अमित शाह ने कहा कि दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखने वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव के मतदान के बीच राहुल गांधी ने रायबरेली में बूथों का किया निरीक्षण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए जारी मतदान के बीच सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी पार्टी के कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बिना इजाजत भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पर आप नेताओं के खिलाफ मामला हुआ दर्ज।
जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने सोमवार को आम आदमी पार्टी आप के नेताओं के खिलाफ बिना अनुमति के यहां के भाजपा मुख्यालय की ओर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करने के बाद मामला दर्ज हुआ है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी है। पुलिस ने कहा कि केजरीवाल की विरोध मार्च के आह्वान के बाद रविवार को भाजपा मुख्यालय के पास सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि आप पार्टी ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जाने की कोई अनुमति नहीं मांगी थी। वहीं आपको बता दें कि रविवार को केजरीवाल के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय की ओर मार्च किया और उन्हें रोकने के बाद पुलिस द्वारा लगाए गए 10 फुट के बैरिकेड के सामने बैठ गए। हालांकि महज 20 मिनट बाद ही प्रदर्शन खत्म हो गया और सीएम केजरीवाल समेत सभी नेता पार्टी दफ्तर लौट गए। विरोध मार्च से पहले केजरीवाल ने भाजपा पर आप को दबाने के लिए ऑपरेशन झाड़ू चलाने का आरोप लगाया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी घटना को रोकने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया था। जनता कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बोले योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर कहा कि यह गठबंधन भ्रष्टाचार का, पाकिस्तानियों का राग अलापने वाला गठबंधन है, भारत की आस्था और विरासत के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है, जिसका उदाहरण आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सीएए को लेकर कुप्रचार किया गया और लोगों से शाहीन बाग में षड्यंत्र के तहत उग्र दंगा कराया था। योगी ने पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में मयूर विहार में एक जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि आज सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में आम जनता पहले से ही आश्वस्त है कि मोदी सरकार फिर आएगी। एक ही स्वर सुनाई दे रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 400 पार की बात आती है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के बीच गठबंधन को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां मिलकर भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं। पीएम मोदी आज वाराणसी में 25,000 महिलाओं से करेंगे सीधा संवाद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को काशी के संपूर्णानाथ संस्कृत विद्यालय में मैदान में 25,000 महिलाओं से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने प्रयागराज में एक चुनावी रैली को भी संबोधित किया। काशी क्षेत्र के भाजपा प्रवक्ता नवरत्न राठी ने कहा, वाराणसी लोकसभा में 1909 बूथ हैं और हर बूथ से 10 महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि शाम करीब 4 बजे शुरू होने वाले कार्यक्रम में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और शिक्षकों को भी आमंत्रित किया गया है। भाजपा की राज्य इकाई सचिव और महिला मोर्चा प्रभारी अर्चना मिश्रा ने कहा कि 13 मई को काशी रोड शो से प्रधानमंत्री बहुत खुश हैं, इसलिए वो हमारे साथ अपनी इस खुशी साझा करने के लिए फिर से यहां आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की महिला शाखा की सदस्य वाराणसी में घर घर जाकर महिलाओं को मंगलवार के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा समन्वयक और एमएलसी अश्विनी त्यागी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के उत्थान के लिए कई काम किए हैं। इसी का नतीजा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। हिमाचल में कंगना रनौत के खिलाफ विरोध में खड़े हुए लोग काले झंडे दिखाकर गो बैक के लगाए नारे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हमेशा से अपने बयानों से विवादों में घिरी रहने वाली फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत किसी न किसी बयान को लेकर विवादों में आई जाती हैं। फिर उनका जोर जोर से विवाद भी होने लगता है। आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में देखने को मिला है। यहाँ भाजपा की टिकट से मंडी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही कंगना रनौत चुनावी प्रचार करने के लिए अपनी टीम के साथ में स्पीति में पहुंची हुई थी। तभी वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने कंगना रनौत गो बैक और काले झंडे दिखाकर उनको वापस जाने के नारे लगाए। आरोप लगाया गया कि स्थानीय लोग और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है। इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की गई और कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि कंगना रनौत ने पिछले साल अप्रैल में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद वह बौद्ध समुदाय के लोगों की निशाने पर आ गई थी। उन्होंने दलाई लामा को लेकर एक मीम सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि व्हाइट हाउस में दलाई लामा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसी के साथ राष्ट्रपति और दलाई लामा की फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई थी। फिर बताया गया था कि दोनों को एक ही बीमारी है। जब इसका विरोध जोर शोर से हुआ तो कंगना रनौत ने इसके लिए माफी मांगी थी। इसी बात को लेकर बौद्ध समुदाय के लोगों में कंगना रनौत के खिलाफ काफी नाराजगी देखने को अभी भी मिल रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हमारे गाड़ियों पर पथराव किया है, हमारी बैठक में खलल डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हिमाचल में ऐसा हुआ है। इन सब के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है।
अधेड़ उम्र के राहुल गांधी को सौंप रही सोनिया गांधी, केजरीवाल नौटंकीवाल। दिल्ली में शिवराज का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आम आदमी पार्टी अहंकारी आदमी पार्टी बन गई है। केजरीवाल अहंकार से भरे व्यक्ति हैं। केजरीवाल का ये जवाब तो देना चाहिए कि अगर कोई महिला जो उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सदस्य है, आप अहंकार में उनसे ही बात करने से इनकार कर देते हैं। आपके लोग एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। दुर्व्यवहार भी केवल शब्दों में नहीं बल्कि पिटाई जैसी चीजें भी होती हैं। वहीं शिवराज ने कहा कि आप अपनी राज्यसभा सदस्य को न्याय देने के बजाय दुर्व्यवहार करने वाले को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। महिला का अपमान भारतीय संस्कृति और संस्कारों में नहीं है। केजरीवाल जी, याद रखना, यह वो भारत है यहाँ एक द्रौपदी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गई थी और दुर्व्यवहार करने वालों का वंश सहित विनाश हो गया था। ना आप बचेंगे और ना ही आपकी पार्टी बचेगी। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की 3 लोकसभा सीटों पर उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी, उत्तर पश्चिम दिल्ली से उम्मीदवार योगेंद्र चंदौरिया और पश्चिम दिल्ली लोकसभा से प्रत्याशी कमलजीत शेरावत के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया है।